धन्यवाद। मंगलवार की टीम और सुंदर साधना पूरे जोश के साथ, पूरी तैयारी के साथ करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कल सुबह और शाम में जो सक्सेसफुल आयोजन हमने किया, उसके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई। पूरी तरह से अनुशासन में रहकर हमने उस कार्यक्रम को किया और जिसको जो कार्य दिया गया उसने बड़ी बखूबी उसको निभाया, अच्छे से किया, किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती, सभी अपने काम में बिल्कुल परफेक्ट थे। तो मुझे बहुत खुशी हुई और आप सभी को धन्यवाद। और आगे अब एक कार्यक्रम अभी और आने वाला है। 29 तारीख को हमारा भगत सिंह कॉलोनी सुबह का केंद्र का स्थापना दिवस है। तो आदरणीय पूनम जी उसकी केंद्र प्रमुख हैं। अगर पूनम जी उपस्थित हैं तो पूनम जी आज से ही उस स्थापना दिवस की तैयारी आप प्रारंभ कर दीजिए। कहीं मेरे सहयोग की आवश्यकता हो तो मैं भी तैयार हूं उसके लिए। पूनम सिसोदिया अगर हैं तो प्लीज माइक ऑन कर लें, कुछ बोलना चाहें तो बोलें। सर, हमें आपकी सहयोग की जरूरत नहीं है। आपको नहीं, हमें आपकी सहयोग की जरूरत है। आपके बिना तो हम कुछ नहीं कर सकते सर। आप हमें जैसा कहेंगे कहने हम वाली है करते रहेंगे। जरूरत में हम पूरे सक्षम हो गए हैं और बहुत एक मुस्कुराहट आ गई मेरे चेहरे पर कि पूनम जी ये बोलने वाली हैं कि जी हमें आपकी जरूरत नहीं है। नहीं सर, नहीं बहुत खुशी हो नहीं सर, आप हमें जैसा बताएंगे हम वैसा करेंगे। आप हमें निर्देशन दीजिए। नहीं, देखिए अब सुनिए, इसका सारा प्लानिंग जो है अब आपके जिम्मे है, आपका केंद्र है, आपने पूरी तैयारी करनी है। मेरी सलाह से आप उसको कर सकती हैं, ये तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन उसका सारा निर्देशन आपके पास होगा, आपने करना है सारा। ठीक है? ठीक है सर, कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, ऐसी क्या बात है। जो कोशिश नहीं करते वही तो फेल होते हैं, कोशिश करने वाले तो कामयाब होते हैं। कोशिशें कामयाब होते हैं, होती हैं। ठीक है सर, है कि अपनी टीम के साथ और शिक्षकों की भी अगर आप सहयोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, की आवश्यकता होगी। वैसे तो सर्वप्रथम हम लोग कोशिश यही करेंगे कि उन्हीं केंद्र से संबंधित जो भी सदस्य हैं उन्हीं का ही सहयोग लें, और अगर कहीं और आवश्यकता होगी तो उसको भी हम लोग कंसिडर करेंगे, तो प्लान किया जाएगा उसको। ठीक है, धन्यवाद जी। चलिए आज के चर्चा प्रारंभ करते हैं। 7:05 हो गए। तो जैसा कि मनुष्य हैं हम, और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अकेले रह सकते हैं क्या हम? बिल्कुल नहीं रह सकते। किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? कई बार हम लोग बोल देते हैं, अरे जाओ भाई, तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी जीवन में कभी भी। ऐसा नहीं ना, कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर हमें आवश्यकता है। हम एक दूसरे पर निर्भर हैं, डिपेंड हैं। और ऐसी ही एक चीज दोस्ती, फ्रेंडशिप जिसे हम लोग कहा करते हैं, वो दोस्ती, एक तो दोस्ती होती है जो कि बिल्कुल बचपन की होती है, जिसे अगर हम सामान्य भाषा में कहें या दूसरे रूप में कहें तो उसे कहते हैं लंगोटिया यार, अंडरवियर फ्रेंड्स। और एक दोस्ती होती है जो थोड़ा सा बाद में जाकर के, ऑफिस में जाकर के बनती है, आस पड़ोस में बनती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम जहां पर पहले बचपन में रहते थे, महिलाओं के साथ तो खासकर ऐसा होता ही होता है, क्योंकि महिलाओं की शादी हो जाती है और उसके बाद जो है वो अपने ससुराल में जाती हैं, तो वो पुराना मायके वाली दोस्त दोस्त जो भी हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं, सहेलियां जिन्हें कह सकते हैं आप, वो छूट जाते हैं। तो लेकिन जेंट्स के साथ ऐसा शायद चलता है। तो इसी प्रकार की दोस्ती पर ही आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपके मित्र दोस्त कितने हैं, पुराने हैं, नए हैं, कितना समय आप उनके साथ बिताते हैं। उनके साथ जब आप समय बिताते हैं तो क्या अपने परिवार को भी उसमें इन्वॉल्व करते हैं, या अकेले ही एंजॉय करते हैं, या परिवार
आप एंजॉय करते हैं उनके साथ, तो परिवार में कुछ बाधाएं आती हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे पत्नी कह रही है जी आपको तो दोस्त ही प्यारे हैं, आप दोस्तों में ही रहो, हैं, हमारी तो आपको आवश्यकता ही नहीं है जी, यहाँ तो खाना खाने के लिए आ जाया करो, ठीक है। या कई बार ऐसा होता है खाना भी हम बाहर से खा करके आ गए। तो ऐसी भी परिस्थितियां होती हैं। तो मेरे साथ तो चलिए मैं अपने आप से शुरू कर लेता हूँ। मेरे साथ तो भाई इस तरीके का है कि मेरे पास तो जो है ना, हम 4 लोग हैं, 4 दोस्त हैं, और वो पुराने ही हैं, अंडरवियर फ्रेंड जिन्हें आप कह रहे हैं। तो वो चारों दोस्त जब हम लोग मिलते हैं तो पूरा एंजॉय करते हैं, पूरा आनंद लेते हैं। और क्योंकि जो पुराने दोस्त होते हैं उनके साथ बैठ कर के आप पूरी मन की बात कर सकते हैं, क्योंकि वैसे समाज में हम रहते हैं तो हमें कुछ तरह की चीजों में फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। फॉर्मेलिटी का मतलब है कि कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल सकते हैं। और अगर मैं सही भाषा में कहूँ, हो सकता है अगर आपको बुरा, शायद किसी को बुरा ना लग जाए, जैसे हम लोग गाली देना, गाली भी देखिए क्या होता है, गाली हर पर्सन के मन में आती है। अब यारों दोस्तों के अंदर बैठ करके हम लोग गाली भी दे सकते हैं, एक दूसरे को दूसरी तरह से भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप समाज में रहते हैं, कहीं पर काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो वहां पर आपको बिल्कुल एकदम रिजर्व रहना पड़ता है। जो मन में बात आ रही है शायद वो भी नहीं कह पाते हैं हम लोग, लेकिन दोस्तों के अंदर पूरे एंजॉयमेंट के साथ आप रह सकते हैं। ऐसे ही महिलाओं के साथ भी इसी तरीके से होता है। महिलाएं भी एक दूसरे के साथ जब बातचीत करने लगती हैं तो पूरा एंजॉय करती हैं। फोन पर भी वैसे तो बहुत देर देर तक बातें करती हैं। तो इस तरह के एंजॉयमेंट आप भी करते हैं क्या? तो इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं, गुप्ता जी से ही प्रारंभ करते हैं ना, गुप्ता जी और अखिलेश जी। आज पहले अखिलेश जी बोलेंगे। सर मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड जो हैं मेरे लाइफ पार्टनर ही हैं, अच्छा, क्योंकि जितनी कंफर्टेबल मैं इनके साथ हूँ इतने किसी के साथ भी नहीं हो पाती हूँ। अच्छा जी। एक दो फ्रेंड बनाने की कोशिश की थी, बनी भी थी। कहते हैं ना कि पीठ में छुरा भोंकना, अच्छा, तो वो कहानी वहां पर सही हुई। वो अच्छा। यहाँ सुनती तो थी, तो योग का जो हमारा परिवार बना है जी, इसमें आप सबसे ज्यादा बातचीत किसके साथ करती हैं? मेरी 2 फ्रेंड हैं इसमें जो मेरे पास ही रहती हैं, पुरानी भी हैं, कह सकती हूँ मैं 4-5 साल पुरानी है। एक तो हर्ष कपूर है, एक मंजू एबर्ट है। अच्छा, तो जब हर्ष कपूर जी से आप बात करती हैं तो एक फ्रेंडली वे में आप बात करती हैं, तो उन्हें हर्ष जी कहते हैं या हर्ष कहती हैं, हर्ष या मंजू कहती हैं? मैं उन्हें हर्ष कहती हूँ और उन्हें मंजू कहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उनसे उम्र में बड़ी हूँ। ठीक है। लेकिन वो लोग मुझे अखिलेश जी कहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं बड़ी हूँ, तो वो उसी हिसाब से बात करते हैं। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है। अपनापन आ जाता है थोड़ा सा जब इस जी, तरह से अपनापन हम। है। लेकिन जो है, जो बात अपनापन की इनके साथ आती है, मुझे उतना अपनापन नहीं आता। इनके साथ मैं हर बात शेयर कर लेती हूँ आसानी से। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर अपने परिवार के अंदर अपने हस्बैंड के साथ ही आप फ्रेंडशिप में रहेंगे तो उससे तो बढ़िया कोई चीज है ही नहीं। एक दूसरे की बात को समझेंगे, एक दूसरे की बात को अच्छे से मानेंगे, तो पूरा मजा ही वही है। कहीं बाहर जाने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती है। और ये एक तो मुझे लगता है कि हम लोगों की कोई भी बात होती है तो हम लोग आपस में ही रखते हैं, किसी तीसरे को तब बताते हैं जब वो परेशानी हमारी खत्म हो जाती है। चलिए, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए जी, गुप्ता जी आप भी बोलिए। धन्यवाद सर जी, आपने दोस्ती के बारे में जो बताया, तो दोस्ती के अगर मैं अपने लिए कहूँ तो मेरे लंगोटिया दोस्त, लंगोटिया यार कभी कोई नहीं रहे। लेकिन मेरा मेल मिलाप जहाँ जहाँ मैं रहा वहां पर कई नहीं रहे क्या मतलब हुआ ये? हाँ जी, नहीं रहे का क्या मतलब हुआ? मतलब यह है कि मैं रामपुर यूपी का रहने वाला, और एजुकेशन मेरी वहीं पर हुई थी। जॉब करने मैं यहाँ पे दिल्ली में आया था। दिल्ली में हम किराए के मकानों में रहते थे,
कई जगह रहे। उसके बाद फिर अपना लिया दिल्ली में ही, और फिर उसको सेट अप करके हम इधर इंदिरापुरम में आ गए। तो इस प्रकार कई जगह हमें रहने का अवसर मिला। और बीच में कुछ वर्ष जो है 8-10 साल पश्चिम बिहार में हमारे ऑफिस के क्वार्टर बने हुए हैं, वहां पर रहने का मौका मिला। और हमारे सबसे ज्यादा मित्र मेरे अपने ऑफिस के ही रहे, और जहाँ पे मैं रहता था वहां पे भी हर जगह जो है 2-2, 3-3 मित्र रहे। और जो हम मिलने भी जाते हैं उनसे? अब जहाँ पे भी हम मिलने जाते हैं वहाँ परिवार के साथ जाते हैं। नहीं, ऐसा होता है कि भी चलो जी आज दोस्त मिल रहे हैं, चलो पार्टी करते हैं कुछ? नहीं जी, ऐसा मेरे साथ नहीं होता, क्योंकि मैं जो है उसी पार्टी में विश्वास करता हूँ जहाँ पर परिवार के साथ हम जा सके। जहाँ पे भी मैं जाता हूँ वहाँ पे परिवार के साथ जाता हूँ, किसी के घर जाता हूँ, कोई भी हमारे यहाँ आता है तो ज्यादातर परिवार के साथ ही आते हैं। और जो सबसे प्रिय दोस्त जो है हमारे, जो जैसा हमारी श्रीमती पत्नी देवी गुप्ता जी ने कहा, हम आपस में ही एक दूसरे के दोस्त हैं, और इतनी अच्छी आपस में ट्यूनिंग है कि अक्सर ऐसा होता है कि एक दूसरे के मन की बात भी समझ लेते हैं। कुछ चीज की किसी चीज की मुझे इच्छा होती है, और जो है वो कि आज ये खा लें, और मालूम होता है कि वही चीज बन रही है। और कभी मुझे प्यास लग रही होती है तो ये पानी लेके बगैर कहे आ जाती हैं। तो कुछ ऐसी ट्यूनिंग भी हमारी आपस में बन गई है। यानी क्या कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका कुछ खाने का मन कर रहा है और पता लगा पत्नी ने वही बना रखा है, मन की बात? अक्सर होता है। जैसे मैं सोचा मन में अपने कि ये चीज आज मुझे चाहिए, तो वो ये खुद ले आते हैं अपने आप ही बिना कहे। ठीक। और आपस में वार्तालाप का जहाँ तक ऐसा लगता है कि हम लोग माइंड रीडिंग कर लेते हैं एक दूसरे की। हाँ बिल्कुल ठीक है। चलिए अब इस पर यही कहना चाहूंगा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। और जहाँ तक आपस में दोस्तों में बातचीत का सवाल है, तो हम चाहे कितने ही पुराने दोस्त हैं तो बिल्कुल सही भाषा में बात करते हैं। और जो गाली जैसा जो वाली बात है जो है वो हम बिल्कुल नहीं करते, ना हमारे साथ कोई करता है। धन्यवाद। अभी जैसे हम लोग जो है ना एक खड़ी भाषा में उसे बोलते, एक तो हम आप पर आ जाते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है कि दोस्तों में ओए तोए भी हो जाता है, अरे भाई ये क्या कर रहा है यार तू है। तो इस तरह की भाषा हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसी को मैं गाली कह रहा था, यानी जिसे वहां तक कहते तो चलता है, वहां तक चल जाता है, हम आपस में एक दूसरे को तू करके तो बात कर लेते हैं, लेकिन भाई अब भाई सब भाई है वो नहीं। क्योंकि हम लोग जो है ना जब समाज में रहते हैं तो हम बिल्कुल रिजर्व हो जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं ऐसे नहीं बोलना, आप और तुम और ये इस तरीके की भाषा आप तो चलता है, लेकिन पूरा इस तरीके जैसा हम बोलना चाहते हैं वैसा हम लोग नहीं बोल पाते, तो दोस्ती में ही ऐसा होता है। चलिए जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद गुप्ता जी और अखिलेश जी। आगे तीसरे नंबर पर बबीता जी आ रही हैं हमारे सामने, तो बबीता जी आप बोलिए, आपको विषय समझ में आ गया होगा। जी सर नमस्कार। सभी को नमस्कार। सर मेरी दोस्ती की तो कोई गिनती नहीं है, मैं सच बोलूं तो बहुत दोस्त हैं सर मेरे, बचपन से लेके स्कूल फ्रेंड, कॉलेज, जो भी, अपनी कॉलोनी। एक फ्रेंड तो मेरी यहीं बैठी हुई है, पूनम सिसोदिया जी, जो कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है अपनी कॉलोनी की। हाँ, अगर मैं ये कहना चाहूँ कि मेरे आसपास के जो दोस्त हैं, तो सर हम 3 दोस्त हैं, और दोस्ती बहुत गहरी है, लड़ते भी बहुत हैं और प्यार भी शायद एक दूसरे से बेशुमार करते हैं। हेमा बेस्ट और जी हेमा बेस्ट होंगी एक तो जी, एक श्यामा और एक बबीता चौधरी। सर 3 दोस्त हम ऐसे हैं जो कि एक दूसरे से कोई बात नहीं छिपी होती, और शायद अगर हफ्ते में 1 बार या अब थोड़ा बिजी हैं तो 1-2 बार अगर ना मिलें हफ्ते में, तो शायद एक बेचैनी सी मन में कि हम उनकी शॉप है तो हम शॉप पे पहुंच जाते हैं और बहुत धमाल मस्ती, 3-4 घंटे कब बीत जाते हैं हमें नहीं पता चला। तब फैमिली वाले भी बेफिक्र हो जाते हैं। अगर रात को 12 भी बज रहे हैं
हम एक दूसरे के घर बैठे हैं तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। हरी एक ऐसी दोस्ती है, शायद मैं हमेशा चाहूंगी कि हर जन्म में ऐसे दोस्त मिले। बहुत और ऑनलाइन ऑनलाइन भी सर मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। मेरी पूरा शाम की टीम मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। सभी मेरी बहुत केयर करते हैं, और अगर एक दिन मैं नाराज नजर आऊं तो सर मेरा फोन पूरा भरा हुआ होता है मैसेज से। लेकिन हाँ, जो मेरी खास दोस्त हैं ऑनलाइन में, वो मेरी 2 खास दोस्त है सर। एक तो वो यहीं पे है नीतू अग्रवाल जी, जम्मू से और एक प्रियंका कक्कड़ जी, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत केयर करती हैं मेरी दोनों ही। और उनको ये इतना हक है, यहाँ की मेरी फैमिली को भी पता है कि अगर रात को 12 बजे कॉल आया है और मेरा कॉल मेरे पास में रखा है तो मैं बिल्कुल नो डाउट उनका कॉल उठाऊंगी। अगर वो 1 घंटा बात करना चाहेंगी तो मैं 1 घंटा बात करती हूँ उनसे सर। और इतना हंसते हैं हम लोग, इतनी मस्ती करते हैं, कोई परवाह नहीं होती हमें। बस कोई भी एक टॉपिक मिल जाए हमें, वो 1 घंटा 1.5 घंटा 1 बज जाओ 1.5 बज जाओ रात का, हमें होश नहीं रहता सर। तो एक ऐसी प्यारी सी दोस्ती है, शायद मेरे ही जैसा दोस्त मुझे एक ऑनलाइन मिला, नीतू अग्रवाल जी, बहुत बढ़िया। जो मेरी तरह हंसती हैं, बिंदास रहती हैं और मेरी तरह ही रोती है हाँ, रोती भी है, कल रो रही थी, मुझे मालूम है। बहुत चलिए। अच्छी। जितना मैंने उन्हें जाना है सर, बहुत मेरी टीम मेंबर भी हैं दोनों ही। और मैं बिल्कुल, अगर वो दुखी होती है तो मैं बहुत दुखी होती हूँ सर। और उनके चेहरे पे एक स्माइल दिखती है तो मैं शायद उनसे ज्यादा खुश होती हूँ उनके लिए। अगर उनको तकलीफ है तो हाँ, वो बेधड़क होके मुझसे बात करती है, खुल के बात करती है दोनों ही। मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरे लिए कोई कम है या कोई ज्यादा, तो दोनों ही मेरे लिए बेस्ट। मेरी बेस्ट फ्रेंड अगर ऑनलाइन है तो नीतू अग्रवाल जी और प्रियंका कक्कड़। थैंक यू सो मच नीतू जी। और प्रियंका जी है नहीं, सुन नहीं रही है, लेकिन हाँ बहुत प्यार करती हूँ दोनों से ही। वेरी गुड, शब्द नहीं है सर, दोस्ती के नाम के लिए मेरे पास शब्द नहीं है सर। बहुत बढ़िया। थैंक यू नीतू जी। आज का टॉपिक मुझे लग रहा है मैंने बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ले लिया, और इस पर जो है शायद सर अब भी मेरी आंखों में आंसू है इतना प्यार इन दोनों ने मुझे दिया है सर। अगर मेरी एक कभी तबीयत भी मेरी बीच में बहुत खराब रही है तो इन लोगों के मैं सो भी जाती थी सर। तो नीतू जी तो ऐसी ड्रामा क्वीन है, थोड़े से अगर मैं फोन पिक ना करूं या मैसेज ना देखूं तो उनके इमोजी ऐसे ऐसे होते हैं, गुस्से वाले, रोने वाले, कि भाई कुछ भी करो, रात को 2:30 बजे तो उन्हें कॉल करो, तसल्ली दो कि नहीं भाई मैं आपकी केयर करती हूँ। और वो इतनी पॉजिटिव है कि अगर मैं मेरा फोन बिजी जा रहा होता है या मैं फोन पिक नहीं पड़ता है तो ऐसे लगता है जैसे मैं पता नहीं किससे बात करती हूँ, जैसे कि एक बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड में वो वो वाली फीलिंग शायद है सर। थैंक यू नीतू जी, थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से इतना अच्छा टॉपिक है, तो अगर समय ज्यादा होता है तो हम कल भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और बबीता जी जो है, आपको शायद मालूम नहीं होगा, शायद ये आज का टॉपिक जो है आपके जो बेस्ट फ्रेंड है उन्हीं के द्वारा सुझाया हुआ है, शायद ऐसा है मल्होत्रा जी। नमस्कार सर। जी सर जो सही में दोस्ती होती है, रियल फ्रेंडशिप मुझे लगता है बचपन में होती है सर, जहां हमें किसी का भेदभाव नहीं होता और किसी तरह की कोई एक दूसरे से आशा भी ज्यादा नहीं होती। तो मेरे तो जो 3 फ्रेंड थे, मतलब मेरे अलावा 3 और थे, वो तीनों यमुना विहार के थे सर। हाँ, यमुना विहार में किया था। मैं यमुना विहार में रहा काफी, अपनी स्कूलिंग वहीं रही, तो मेरे दोस्त भी वहीं बने। शादी में हम सबकी वहीं सामने हुई, एक दूसरे के सामने। और उसके बाद सर बस सब लोग शिफ्ट होते चले गए और सब अब इतना मिलना हो नहीं पाता सर। तो ये थोड़ा गैप आ जाता है। और इसके अलावा जब मैंने जॉब की तैयारी कर रहा था तब 2 दोस्त और मिले थे। वो दोनों भी आसपास के ही थे, एक मौजपुर में रहते थे, एक भजनपुरा रहते थे। पर वो दोनों भी एक बाहर शिफ्ट हो गए, एक तो विदेशी चला गया है और एक जनकपुरी पहुंच गए हैं। तो इस तरीके से उनसे भी अब कांटेक्ट कम हो पाता है। फोन पे तो रहते हैं पर मिलना जो है वो कम हो पाता है। ऑफिस में गए तो वहां 7-8 फ्रेंड मिले, वो भी सब यमुना विहार या भजनपुरा के आसपास के थे, तो इकट्ठी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही। तो उसमें भी एंजॉय किया। पर
अब मैं खुद शिफ्ट कर गया वहां से, तो वो भी कम हो गया। तो इस तरीके से मिलना जुलना जो कम हो पा रहा है, कुछ कोरोना ने बंद कर दिया। जी और बाकी सर अगर बात करें तो रिलेटिव्स की, तो पत्नी जी तो है ही खैर हमारी जो बेस्ट फ्रेंड है। इसके अलावा मेरी सिस्टर जो है हर्ष कपूर, वो उससे मैं सब कुछ शेयर कर लेता हूँ। तो उससे मेरी फ्रेंड जैसी फीलिंग ही रहती है, मतलब जिसे हम अपने हर सब दुख अच्छे तरीके से शेयर कर पाते हैं, अपनी हर बात को शेयर कर पाते हैं। तो सर यही है बस सर। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जैन साहब भी हैं हमारे साथ। कौन से जैन साहब? पटरोला। संजय जैन। हाँ सर, नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। ये मेरा नाम नहीं आ रहा आज मोबाइल पर। हाँ, कोई बात नहीं। सर नमस्कार। नमस्कार हाँ जी। सर, मेरा नाम नहीं आ रहा आज मोबाइल पर, पता नहीं क्या हुआ। हाँ, मोटरोला हाँ 1। सर बचपन से है। हाँ हाँ सर, मेरा ही है। हाँ जी, हाँ जी। सर मेरा ही है। हाँ सर। सर स्कूल समय से मेरे भी बहुत सारे मित्र थे, और एक सामाजिक संगठन से जुड़े होने के कारण डेली नए मित्र बनते ही रहते हैं। जी और मैं अपने सभी मित्रों की निस्वार्थ हमेशा सेवा करता हूँ, और कभी कोई अपेक्षा नहीं करता, इसलिए वो दोस्ती आज भी ऐसी की तैसी बनी हुई है। टाइम है। वेरी दूसरी गुड। बात मुझे गर्व के साथ कहना है कि मेरे दोस्तों में से कोई भी सिगरेट नहीं पीता, शराब नहीं पीता। जी, बहुत और बढ़िया। मैं हमेशा अपने दोस्तों की हर महीने कम से कम एक बार फोन से हालचाल अवश्य ले लेता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर। वेरी गुड। कोई ऐसा भी है जो बिल्कुल बहुत पुराना हो, बिल्कुल लंगोटिया जिसे कहते हैं आप, स्कूल में आपके साथ पढ़ता हो? हाँ सर, हैं, बहुत सारे हैं, सबसे बराबर संबंध है। तो वो वहीं से हैं जहाँ आप रहते हैं अभी? यहाँ भी हैं, कुछ लोग दिल्ली शिफ्ट कर गए। अच्छा, आप तो बड़ौद में है ना? हाँ जी, हम बड़ौद में हैं। आप बड़ौद में ही बड़ौद। बहुत सारे मित्र हैं, और एक सामाजिक संगठन से जुड़े होने के कारण इससे नए मित्र बनते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, 20 हमारे साल से 80 साल तक की उम्र के मेरे दोस्त हैं। बनेंगे। और ये खास बात हो रहा है, मेरा तो कस्टमर भी मेरा दोस्त बन जाता है। मेरी रिटेल बिल्कुल। की शॉप है, हाँ हाँ जी, जब वो बराबर आते जाते रहते हैं, मेरे हर कस्टमर भी मेरे दोस्त बनते रहते हैं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद बढ़िया। सर। धन्यवाद। राकेश सिसोदिया जी और पूनम सिसोदिया जी। सर को नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी सर, पूछिए आप क्या। मैंने तो पूछ रखा है क्वेश्चन। अच्छा अच्छा। दोस्ती। जी, दोस्ती की बात तो ऐसी है, हम लोगों का बचपन से हम लोग दिल्ली के अंदर ही रहे हैं, इसलिए सर्कल बहुत बड़ा है, दोस्ती का सर्कल बहुत बड़ा है। और पिछले 30 साल से जिनसे हमारी पहले दिन जैसी दोस्ती थी, वैसे ही आज तक है। हाँ, और हम लोग बहुत अच्छा एंजॉय करते हैं आज तक, और जब भी मिलते हैं इस तरीके से मिलते हैं जैसे कि फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। हाँ, देखा है मैंने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और सब जी, बस दोस्त हमेशा वो होना चाहिए जो आपके साथ हमेशा जुड़ा रहे। और अच्छा, दोस्त। आप क्रिकेट खेलने में भी बड़ा इंटरेस्ट रखते थे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं बहुत अच्छी क्रिकेट खेला हूँ। तो क्रिकेट खेलने वाले भी अभी तक दोस्त हैं आपके? हाँ जी, हाँ जी, है, सर्कल में है, अब कई है अभी भी, लेकिन अब ऐसा है समय के हिसाब से बदलाव आ गया है। वो स्पोर्ट्स में 1998 तक था हमारा। हाँ, उसके बाद स्पोर्ट छूट ही गया, शादी के बाद तो छूट ही जाता है, जैसे कि आपको भी मालूम है, आप भी खेले हुए हो, मैंने आपको भी देखा हुआ है ग्राउंड के अंदर, ऐसी बात नहीं है। हाँ लेकिन हाँ हाँ हाँ, तो बस समय था हर चीज का, आज समय के हिसाब से सब जुड़े हुए हैं। और हम लोग जब भी मिलते हैं, हमारी 5 फ्रेंडों का अच्छा सर्कल है, जब भी मिलते हैं कुछ ना कुछ नया करते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, पूनम जी आप भी आओ। और सबसे खास दोस्त हमारी पूनम जी आई, जो 25 साल से रेगुलर जुड़ी है हमारे साथ। वेरी गुड। लाइफ टाइम जुड़ी रहेंगी हमारे साथ। बिल्कुल जुड़ी रहेंगी जी, बिल्कुल जुड़ी रहेंगी। और हमारी बबीता भाभी जी भी बहुत अच्छी दोस्त है, आज हमारे 35 साल से तकरीबन। सर मुझसे पुरानी दोस्त बबीता जी है। नमस्कार सर। सर मेरी जिससे दोस्ती एक बार हो जाती है ना सर, उससे टूटती नहीं है, क्योंकि मैं अपनी दोस्ती में छोटी मोटी बातों को अवॉइड करती हूँ। और आज तक मुझे भी जितने फ्रेंड मिले हैं, टचवुड, कोई भी ऐसा नहीं मिला जो मेरी छोटी छोटी कमियों को नोटिस करता हो, या कभी उन चीजों से लेके मेरी दोस्ती को खत्म करता हो, या बोलचाल ना हो।
मेरे जितने भी फ्रेंड्स आज तक बने हैं सर, कभी उनसे बिगड़ी नहीं है। तो शादी से पहले आप कहाँ थी? सर झील। रघुवरपुरा। वहाँ झील की कोई दोस्त है आपके? रघुवरपुरा। सर झील की एक फ्रेंड है, बचपन से वही फ्रेंड थी, इस टाइम शालीमार गार्डन में है। बात होती है उससे? हाँ जी सर। रेगुलर बात है, लिंक में है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एचपी कंपनी में मैनेजर है वो। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। एक ही फ्रेंड है बचपन से, बस वही है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सर राकेश जी भी मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। नहीं, वो तो हमें मालूम है, हमें मालूम है राकेश जी तो दोस्त हैं ही आपके। वेरी गुड। राकेश जी बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे सर, जो अपनी हर बात शेयर करते हैं मुझसे। सारे सीक्रेट मुझे राकेश जी के पता है। नहीं सर, वाकई पूनम जी, जब से योग से तो कुछ ज्यादा ही गहरी दोस्ती हो गई हमारी। पहले हम लोग बाहर ज्यादा नहीं निकलते थे, पूनम जी भी ज्यादा नहीं निकलती थी, मैं भी ज्यादा नहीं। जैसे आप जिस दिन आपसे मुलाकात हुई होगी योग के लिए, तो उस दिन के बाद से थोड़ी दोस्ती ज्यादा गहरी होती चली गई योग से सर। बहुत बढ़िया। एक बातचीत और कर लेते हैं नीतू अग्रवाल जी से, बाकी जो है ना हम कल पर पोस्टपोन करेंगे इस कार्यक्रम को। तो नीतू जी भी अगर बोलना चाहें तो कुछ प्लीज माइक ऑन कीजिए। नमस्कार। यस, हरिओम सर। हरिओम सभी को। सर मेरी अनमेरिड टाइम तो मेरी फ्रेंड मेरी मम्मा थी, क्योंकि मम्मी ने एक बात सिखाई थी कि कोई भी बात हम बाहर वालों से शेयर करते हैं ना, तो वो हवा में उड़ती है। अपनी मम्मी की सारी बात शेयर करनी होती है। तो मैं स्कूल से आके या कोई भी मेरी लाइफ में बात होती थी, मैं अपनी मम्मी से ही करती। मम्मी मेरी बड़ी। आप वैसे कहाँ से हैं? जम्मू में तो आपकी मैरिज हुई, वैसे कहाँ से हैं? मैं लोकल ही हूँ सर। अच्छा, जम्मू से ही थी आप? जी। अच्छा, आपके मम्मी पापा भी यहीं जम्मू में रहते थे? मम्मी दिल्ली से है, तो शादी करके जम्मू आए हुए हैं। अच्छा, मेरी मम्मी दिल्ली से है, पर शादी करके जम्मू आए हुए हैं। अच्छा, ठीक। यानी आपके जो मम्मी पापा हैं इस वक्त कहाँ पर रहते हैं? सर आधे घंटे का रास्ता है मतलब। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। बोलिए, और आगे बोलिए। हाँ जी सर। उस शादी के बाद सर मेरे हस्बैंड मेरे फ्रेंड बन गए। उनको शायद कभी जरूरत नहीं पड़ी होगी, उनको नहीं लगा होगा कि मैं इतनी इंटेलिजेंट हूँ कि कभी वो मुझसे अपनी कोई बात शेयर कर सके, पर मुझे वो एक दोस्ती लगते थे। हस्बैंड भी शायद थोड़ा कम, पर दोस्ती बहुत ज्यादा थी, क्योंकि मुझे लगता था उन्हें भी किसी दिन मिलवाओ ना यहाँ पर योग में। जी। उनसे आपकी बहुत सारी बातें करती रहती हूँ, तो भी कमेंट नहीं पास कर देते हैं, अपने सर से पूछ ले, अपने सर से पूछ ले। चलिए, कोई उस दिन गुप्ता अंकल ने एक पजल डाला था, तो इन्होंने उसका आंसर सही दिया था 216। तो मैंने इनको कहा नहीं आपका गलत होगा, सर मैथ के टीचर है, वो बड़े इंटेलिजेंट है, उनसे पूछूंगी। मैंने आपको फोन किया। तो फिर मैम से बात हुई। बाद में मैम ने कहा कि अच्छा, घर की मुर्गी दाल बराबर, इसलिए आपने अपने हस्बैंड का आंसर गलत समझ के सर को फोन किया। मैंने वहां पे फोन किया था। तो अब सर ऐसा हो गया कि जब से मैं ऑनलाइन जुड़ी हूँ, तो बबीता मैम सबसे बेस्ट फ्रेंड बनी है, मेरी बेस्ट। उनको मैं कभी भी कुछ पूछूं, मैं बोलूंगी कि नहीं मैम मेरे से नहीं होगा, तो मैम कहेंगे नहीं सर को खुश करना है कि नहीं, बेस्ट देना है कि नहीं, मैं सिखाती हूँ ऐसे करना ऐसे करना, सर को खुश करना है कि नहीं। मैं बोलती हूँ हाँ जी सर को खुश करना है, तो इसलिए बेस्ट देना है। वो मेरे को फोर्स करती नहीं करना ही करना है, तो मैं उनसे फिर कर लेती हूँ। थैंक यू सो मच, लव यू मैम। ठीक है, हरिओम बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो 30 मिनट से भी ऊपर समय हो गया है, तो आज के कार्यक्रम को कल भी कंटिन्यू रखेंगे, और अगर आवश्यकता पड़ी तो परसों भी कंटिन्यू रखेंगे। देख लेंगे जो जिनसे बातचीत आज नहीं हो पाई है, कल करने की कोशिश करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको एक बार फिर से नमस्कार, धन्यवाद। आदरणीय गुप्ता जी। धन्यवाद सर जी। आज की जो चर्चा रही वो तो अब तक की चर्चाओं में सबसे अच्छी रही ऐसा लगता है। क्योंकि कोई भी चर्चा जो है अगर हम आगे भी जो है कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो इससे यही प्रतीत होता है कि ये चर्चा हमारी अच्छी रही। तो चर्चा में जिसने भी भाग लिया है, सबका, आदरणीय सर जी का सबका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। नमस्कार।